हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सबके जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के मात्र अब 40 दिन और बचे हैं। अब इन 40 दिनों में क्या आपको कैसे पढ़ाई करने की जरूरत है, किन रणनीति को अपनाना है, क्या गलतियों से बचना है, जिससे कम से कम इस एग्जाम को देने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का रिग्रेट ना रहे कि हाँ, हमने ये गलती करी है। क्योंकि अभी आपके जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ, बहुत सारे साथी हमको रेगुलरली हमसे बात करते हैं, वो अपने दुख को बताते हैं कि सर मुझसे ये गलती हुई, ये गलती हुई, जबकि आपने इस चीज को लेकर पहले ही आगाह किया था, बट ये गलतियां मुझसे हुई। अब मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा इस तरीके की चीजें ना हो। तो उस अनुभव का अगर आप फायदा उठाएंगे, निश्चित तौर पर अपने इस एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से उन पर हम सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली चीज मेरे भाई, अगर आपको किसी चीज से बचना है तो वो बचना है आपको पैनिकनेस से। जी हां, अगर आप देखिए तो आपके एग्जाम के एक एक दिन करके कम होते चले जा रहे हैं। मात्र 40 दिन बचे हैं। बहुत सारे साथी बहुत सारी चीजों को सोच करके रखते हैं कि हमको ये करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना है, इस तरीके से ये मतलब अपना पूरी प्लानिंग बनाए होते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं। तो उनके मन में डाउट होने लगता है यार कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं, मेरी तैयारी सही हो रही कि नहीं हो रही, कहीं मुझसे ये अवसर भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो यहां पर चीजों को आपको समझना है, पैनिक नहीं होना। अगर आप अपने आप को कूल काम हम कंपोज रखते हुए चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आप अपने इस अवसर को आसानी से भुना सकते हैं। जी हां, आप तब तक बाहर नहीं है जब तक आप एग्जाम में बेकार परफॉर्मेंस ना करें, ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए अभी आपके पास जितना समय है उसका सदुपयोग करते हुए आप अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, बल्कि घबराने की जरूरत आपको किसी भी तरीके से नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको हमेशा ये कहता हूं मेरे भाई कि चीजों को आप एनालिसिस करिए। आपने कितना टारगेट बनाया था, कितना आपने पूरा किया है, उस पर आपको बिल्कुल एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यानी आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमको किस रास्ते से गुजरना है, हमको कहां तक जाना है, और उसके लिए क्या संसाधन हो सकते हैं, क्या हमारे मार्ग में कोई बाधाएं तो नहीं बन रही, और बाधाएं अगर बन रही तो उनको हम कैसे पार कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर आपका एकदम से मतलब आपका माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपना समय समय पर एनालिसिस करते रहिए कि कितना सिलेबस बाकी है, कितना आपने पढ़ लिया, कितना आपको प्रैक्टिस देने की जरूरत थी, कितना आप दे रहे हैं, किस तरीके का आपको नोट्स की नीड थी, शॉर्ट नोट्स की जरूरत थी। जैसे मैंने आपको बार बार मैं दिखाता रहता हूं कि लास्ट मोमेंट पर ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स आपके लिए आपका तैयार हुआ कि नहीं हुआ, अब अगर उसको तैयार कर रहे हैं तो कितने दिन में हो जाएगा, बाकी अगर आपका सिलेबस का कुछ पार्ट बचा है तो उसको आप कब तक कंप्लीट कर लेंगे, ये चीजें एकदम से आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये आपके मार्ग में सबसे बड़ा आपका जो है साथी बनेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद हम अभी देखते हैं आप सबके बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मुझे इस कोर्स को लेना है, मुझे इस किताब को लेना है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एग्जाम नजदीक है। मेरे भाई एक बात आप जान लेना, मैंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है कि अगर आपको अभी भी आपके पास पढ़ने का समय है और आपको लगता है कि आप उससे आपका एक क्वेश्चन का भी अगर फायदा हो सकता है, तो आप उसके बारे में बिना सोचे आप उस पर इन्वेस्ट जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि देखो, आपके पास अभी समय है, ठीक है, अगर ये समय निकल गया तो फिर पैसे ऐसे धरे के धरे रह जाएंगे, उसका आपको कोई, लेकिन हाँ, भंडार नहीं लगाना कि यार इनका भी ले लूं, उनका भी ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इतनी किताब नहीं। अगर आपको लगता है कि ये किताब है, इसको मुझे पढ़ने का मेरे पास समय है, ये जो है कोर्स है, इसका करने का या इससे हमारा फायदा हो सकता है, एक दो चार क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं, तो बेधड़क बिना सोचे आप कर लीजिएगा। क्योंकि कोई भी कोर्स इतना महंगा नहीं है कि जो आपके बजट से बाहर हो इस समय। चूंकि आप जानते हैं बहुत ज्यादा बाजारवाद की स्थिति है, 200 400 500 रुपए में आपको सब कुछ अवेलेबल है। मैं इसीलिए आपको हमेशा कहता हूं कि जैसे अभी अगर आप देखें तो आपके जो सिलेबस के पार्ट्स हैं उनको आप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे तो जीएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जीएस के लिए मैं आपको हमेशा से ये कहता हूं कि जो मैं करा रहा हूं, क्योंकि वो सारी चीजें एकदम टू द पॉइंट और सिलेक्टिव मटेरियल है, जिनमें अभी आप देखिए मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की मैं क्लासेस दे रहा हूं, शाम को आपको जीएस का दे रहा हूं, उसके साथ साथ ग्रुप बना हुआ उसमें आपको क्विज टेस्ट और जो है पीडीएफ सब कुछ मैं अवेलेबल करा रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनसे आपका फायदा हो सकता है तो आप दिमाग मत लगाएं, आप आराम से ज्वाइन करें। चूंकि जीएस एक बहुत बड़ा पोर्शन है,
आपके 33% क्वेश्चन वहां से आने हैं और जीएस के बिना नैया पार नहीं होना है। अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे साथी रेगुलरली जुड़ रहे हैं, तो वो ये बात अनुभव करते हैं कि सर मैं एलटी ग्रेड में आपसे पहले परिचित नहीं था, इस वजह से मेरा एलटी ग्रेड सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये कहने का मतलब मैं अपनी स्वयं की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आप लोगों के अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं कि इनसे आप बच सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन करें और अपने जीएस के लिए बिंदास हो सकते हैं, ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। इसके साथ साथ ये बात आप जानें कि क्या गलतियां आपने अपने पिछले एग्जाम में किया है, उन गलतियों से भी आपको बचना है। आप स्वयं का एनालिसिस करें, आप खुद से आपके सबसे बड़ा आलोचक और सबसे बड़े प्रशंसक आप स्वयं बन सकते हैं। लेकिन जब आप ईमानदारी से चीजों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि क्या हमें करना चाहिए था, क्या हमने किया है और क्या नहीं करना चाहिए था, सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको स्वयं ये चीजें एकदम से क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी कि हाँ यार, मुझे अब इन गलतियों को तो दोहराना नहीं है कि एग्जाम के प्रेशर में हम प्रैक्टिस ना करें, लास्ट मोमेंट पर प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, पीवाईक्यूज को ना करें, या जो है अगर हम देखें तो शार्ट नोट्स ना बनाएं। इन गलतियों से आपको बचना है। इन चीज को अगर समयबद्ध तरीके से, चूंकि अभी समय है आपके पास 40 दिन का, एक ऐसा समय है जिसका अगर आप एक एक पल इस्तेमाल करेंगे तो ये आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। बशर्ते आपको सोचना पड़ेगा, उस पर जो है काम करना पड़ेगा, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बशर्ते मैं हमेशा से यही कहता हूं कि अभी अपने पढ़ाई और अपने इस बेशकीमती समय के बीच में पैसे को मत आने दीजिएगा, क्योंकि पैसे आपके लाइफ में फिर आएंगे, लेकिन इस समय आपको नहीं मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं खुद इस चीज़ का एनालिसिस करता हूं। मैं अगर 24-25 साल की एज में अगर गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम को मैंने क्रैक कर लिया तो उसके पीछे यही कारण था। मैं इतने बड़े परिवार से नहीं था, लेकिन मैं कभी भी अगर कोई चीज़ हमको लगती थी कि ये मेरे काम की है तो मैं उसको फिर पैसे के बीच में नहीं आने देता था। ये बात आप समझ लीजिए। मुझे चाहिए तो चाहिए, वो अगर मुझे एक क्वेश्चन का फायदा कर देगा तो मेरे बहुत सारे साल बच जाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए। मैं जानता हूँ मेरे साथ के बहुत सारे छात्र अभी भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे मित्र अभी भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें 5-7 साल मुझे 6 साल मुझे सर्विस करते हो गया, तो 6 साल में अगर आप सोचे एक एक पल उनका कैसे बीत रहा होगा, और उसके साथ साथ वो जो है यहाँ पर हम तो सैलरी भी उठा रहे हैं, वो लोग अपने घर का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस समय उन्होंने कंजूसी किया। हजारों चीज़ों को लेकर के मैं बहुत इस बात को लेकर के बहुत एनालिसिस करता हूँ, समझता हूँ कि अगर आज आप इन्वेस्ट करने में कोई चीज़ आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है और वो करने में अगर आप अपने आप से दूर भगते हैं या कतराते हैं, या आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये बिना करे ही मेरा काम हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जो रिस्क शायद अभी आपको नहीं लेने की जरूरत है। तो इस चीज को आप बड़े गहराई से, बड़े जो है मतलब सहजता के साथ समझिएगा और चीजों को सही तरीके से एनालिसिस करते हुए जो आपकी रियल नीड है उस पर आप जरूर काम करें, जिससे आप अपने इस एग्जाम में जो बेहतर से बेहतर कर सके और अपने इस अवसर को भुना सके। क्योंकि एलटी ग्रेड में आपके हाथ से अगर एलटी ग्रेड निकला है तो लेक्चरर बन करके आप जीआईसी में जाने का जो सपना है आप उसको आसानी से साकार कर सकते हैं, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर एक बहुत बड़ी पोस्ट है। और एक चीज यहाँ पर यह भी है कि आप भी अगर आप अपने जीआईसी लेक्चरर के लिए मेहनत करेंगे ना, तो बाय द वे किसी कारण से अगर आप कुछ गलती होती भी है तो चूंकि अभी आपका टीजीटी पीजीटी 2022 लगा हुआ और नई वैकेंसी की बहुत तेज आहट है, वो भी आपके बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें आपको वहां पर फायदा भी मिल जाएगा। तो कोई भी चीज आपकी जाया नहीं जाने वाली है, इसलिए अभी से आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल सतर्क हो जाइए। उम्मीद करते हैं जो मैं चीजों को आपको कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, आप समझ चुके होंगे। कोई सुझाव हो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। जीएस के लिए इससे बेहतर और अवेलेबल कंटेंट शायद आपको नहीं मिलेगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।